मध्य प्रदेश को जाम कर देते, इतना बड़ा जन आंदोलन कर देते। लेकिन अब हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं उनको क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बाप और माताएं मिलेंगी जो उनको रोकेगी नहीं, उनको रेस देंगी आंदोलन के लिए। इसलिए 21वीं सदी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिमों की रहेगी मेरे सम्मान साथी। लेकिन साथियों, हम लोग जिस प्रकार से उनसे रोटी बेटी के व्यवहार की बात करते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, हम लोगों को भी मिलकर आपस में रोटी बेटी का व्यवहार स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके ये लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। और यही सच्चाई है, अन्यथा बातें हमारे महापुरुष करके चले गए, कई साथी है वो करके जाएंगे, और भी हमारे बाद में कई लोग करके जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग इन बातों पर प्रबंध नहीं करेंगे तब तक हमारा बदलाव किसी भी प्रकार का हमारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। आज किसी की बात है कि जाति बंधन के अवसर दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने भी क्रांतिकारी साथी यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर आप लोग संकल्प लेकर आगे जाएंगे। तो 2028 में जब हमारी सभा होगी तो इन्हीं से विधायक, मंत्री, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पार्षद लोग आगे बैठे हुए होंगे इन लोगों में से। अंतिम समय में हमारी गाड़ी जब आएगी तो मेरे सम्मान में काफी इसी बात को ध्यान रखना कि हमारे लिए जो चुनाव तैयार होता है, विधानसभा और लोकसभा, हम लोग मिलकर यदि उन पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम लोग और दलित और जीवन को दे रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी लड़ाई अंतिम समय में नहीं होना चाहिए। यदि हमारे किसी भी अधिकारी के अधिकारी को अरे किसी भी दहशतवादी द्वारा प्रताड़ित किया गया तो उस अधिकारी का, उस नेता को उनको भी मारा जाकर जरूर से करवा देंगे। तो आपको ध्यान रखना, यदि हमारे किसी भी दलित, आदिवासी और मुस्लिम अधिकारी कर्मचारी के अवसर साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, यदि हम लोगों ने अपने महापुरुषों की बातों पर प्राथमिकता में अमल नहीं किया तो आने वाला समय और से बदला है। इस बात को ध्यान रखना। मुझे पर यह समझ में नहीं आया कि बेटी बचाओ नारा है अच्छे सामने, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, किसी के लिए नारा होगा लेकिन दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम भाइयों को लिए सिर्फ ये चेतावनी है कि अपनी बेटियों को अपने बचाएं। अब समय आ गया है जाति को छोड़कर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम भाई कभी एक हो जाए और सत्ता पर काबिज हो और अपना अधिकार पाए। जय भीम, जय विकास। मेरे सम्मानित साथियों, जय को जितने भी संगठन आए सभी को मैं जय हिंद पेश करता हूँ। खासकर जो जनता है उनको मैं जय हिंद पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगामी बता हमारे सुश्री बहन जी यहाँ हूँ, बचपन जी मौजूद है तो साथियों जय भीम। साथियों, अपनी बात करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसी क्रम में मैं जिस संगठन से आता हूँ उस संगठन के संस्थापक, भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम कहूँगा। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय सिंह जी, और मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, ये आंदोलन है। इससे पहले 12 फरवरी को जिन लोगों ने इस ग्राउंड को भरा था और उस समय शिवराज सिंह की सरकार हुआ करती थी, शिवराज की सरकार को घटनों में लगाने का काम हमारे लोगों ने किया था साथियों। तो उन साथियों का नाम लूंगा जिन्होंने ग्राउंड भरा था साथियों। सबसे पहले हमारे ओबीसी महासभा से बड़े भाई महेंद्र मोदी जी आपस में 203 में से, हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई लोकेंद्र गुर्जर जी, बड़े भाई दामोदर मंडल जी, और हमारे यहाँ भुवनेश्वर पटेल जी, कमलेंद्र पटेल जी, ब्रजेंद्र यादव जी, और हमारे आदर्श पार्टी के प्रदेश प्रभारी छोटे भाई विनोद यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदर्श समाज पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष छोटे भाई राहुल वाल्मीकि जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे आदर्श समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई सुशास्त्री जी। और साथियों, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन तो सारे लोग करते हैं, भीड़ भी सारे लोग करते हैं, लेकिन